मानता हूं कि जनरल नरवणे ने जो कुछ लिखा है, अगर सचमुच उन्होंने लिखा है तो उनमें कोई बात नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं जा रही थी। उन्होंने यही तो लिखा है ना कि सरकार ने उनको फ्री हैंड दिया। इसमें डरने या बैकफुट पे जाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल आने दीजिए पार्लियामेंट के रिकॉर्ड पे कि सरकार ने चीन सरकार से बात की, जब मामला नहीं बना तो उन्होंने अपनी फौज को फ्री हैंड दिया। बस इतनी सी बात है। इसको बिल्कुल रिकॉर्ड पे आने दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहरहाल राहुल गांधी कल इस बात को बार बार संसद में कह रहे थे। अब मैं देख रहा हूं इसको किसी ने नोटिस नहीं किया कि जब वो संसद के बाहर आए तो उन्होंने अपना रोना रोया कि आज फिर, मैंने आपसे कल कहा था कि आज वो फिर यहीं से शुरू करेंगे जहां से कल खत्म हुआ था। आज उन्होंने फिर वही नाटक शुरू कर दिया कि मुझे नरवणे की किताब पढ़नी है। किताब तो छपी नहीं है, किताब जो छपी हुई है कैरावन मैगजीन में वो पढ़ना है। उनको रोका गया, लोगों ने कागज के गोले फेंके, 8 सांसद निलंबित हुए, सब ड्रामा हुआ। बाहर निकल के आए तो लोगों ने, पत्रकारों ने उनसे सवाल किया। उन्होंने कहा साहब मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। तो ठीक है, नहीं बोलने दिया जा रहा, यहां बोल दीजिए, दुनिया सुन रही है। और जरा उनका जवाब सुने। मगर इतिहास में पहली बार हिस्ट्री में एलओपी को प्रेसिडेंशियल एड्रेस में नहीं बोलने दिया। बाहर बोल दीजिए, जो अंदर नहीं कहा दिया जा रहा है। वो तो ऑटोमेटिकली होगा जी। बट ये आप समझिए, और हिंदुस्तान के जो किसान हैं आप सब समझिए। उनसे एक पत्रकार ने, महिला पत्रकार ने कहा कि अगर आपको अंदर नहीं बोलने दिया तो बाहर बोल दीजिए। बोले वो तो ऑटोमेटिकली होगा। और फिर किसानों की बात करने लगे। कारण समझिए, संसद के अंदर आप जो कुछ कहते हैं आपको इम्यूनिटी होती है, आपके ऊपर मुकदमा नहीं हो सकता। संसद के बाहर यही बात कहोगे तो जेल जाओगे, मुकदमा हो जाएगा। राहुल गांधी संसद के बाद ये बात नहीं कह रहे, आईटी सेल के जरिए इसको प्रोपेगेंडा करा रहे हैं, पर खुद नहीं कह रहे। ये राहुल गांधी का आप वो समझ लें, उनकी हैसियत समझ लें या जो भी समझ लें। रही बात ट्रेड डील की, अब वो ट्रेड डील को लेकर इतना विचलित हैं, इतने दिनों तक गाली दे रहे थे ट्रेड डील नहीं हो पाई, ट्रेड डील नहीं हो पाई। अब ट्रेड डील खुद डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस कर रहे हैं, तो उस पर भी उनका जवाब सुन लें। एक मिनट, मैं 3 चीजें बोलना चाहता हूं। पहली चीज बोलने नहीं दे रहे हैं, मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी। 4 महीने से कुछ बदला नहीं, किसी ना किसी कारण। जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है। और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। इशू ये नरवणे की स्टेटमेंट नहीं है, ये साइड शो है। और वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मेन बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। किसने किया है, कैसे किया है, यह हिंदुस्तान की जनता को सोचना है। मैं देख रहा हूं अमित झा कह रहे हैं वो जो महिला रिपोर्टर है वो मौसमी सिंह की आवाज है। एकदम सही पहचाना, वो मौसमी सिंह की आवाज है। इंडिया टुडे की रिपोर्टर है, बहुत ज्यादा प्रो कांग्रेस मानी जाती हैं। उनको लगा राहुल जी को अंदर बोलने का मौका नहीं मिला तो बाहर दे दे। अब वो देखिए ट्रेड डील में वो क्या कह रहे हैं कि देश बेच दिया, किसान बेच दिए, सब बेच दिया। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ब्लैकमेल हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज है। और ये राज ऐसा है, ये एक ऐसा रहस्य जो केवल राहुल गांधी जानते हैं और नरेंद्र मोदी जानते हैं। मुझे कभी कभी राहुल गांधी पे तरस आने लगता है इनकी बातें सुनकर। क्या राज है, फिर वो राज भी बता देते हैं। वो राज भी सुन लीजिए आप। एक वो है, दूसरा है एप्स्टाइन फाइल्स। एप्स्टाइन फाइल्स में अभी और माल है, वो अभी रिलीज नहीं हुआ है। इसीलिए इस दबाव में आकर एप्स्टाइन फाइल्स में जो है, जो पूरा देश जानना चाहता है, मगर अभी अमेरिका ने रिलीज नहीं किया है। और दूसरा जो अदानी जी पर केस है, जो एक्चुअली मोदी जी पर केस है, क्योंकि वो बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, मोदी जी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। तो ये 2 प्रेशर पॉइंट्स हैं। और आप ये बात समझ लो, देश ये समझ ले कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है। 3 बातें ध्यान दीजिएगा। पहली बात, राहुल गांधी ने अभी तक बजट पे एक शब्द नहीं बोला। दूसरी बात, वो घूम फिर के फिर अडानी वाली बात पे आ गए।
जो अडानी की लाइन उन्होंने बीच में छोड़ी थी, फिर अडानी के पास आ गए क्योंकि उनके पास कुछ कहने को है ही नहीं। तीसरी बात, वो फिर से फोटो ऑप पे आ गए, प्रियंका गले में हाथ डालना, उसको पब्लिक के सामने टॉफी खिलाना, ये सब नाटक। क्योंकि ये सब बातें वो तभी करते हैं जब उनके पास कुछ कॉन्क्रीट नहीं होता, तो ये सब हरकतें करना शुरू कर देते हैं। अब बात आती है एप्स्टीन फाइल की। एप्स्टीन फाइल में वो कह रहे हैं मोदी जी का नाम है, इसलिए मोदी जी ब्लैकमेल हो रहे हैं। चलिए, राहुल गांधी की इसी बात को राजदीप सरदेसाई ने अपनी तरह कहा। राजदीप का आप ट्वीट देखें। कभी कभी मुझे लगता है ये आदमी हिंदुस्तान का इतना बड़ा पत्रकार बना कैसे। ये कह रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी की जगह एप्स्टीन फाइल में राहुल गांधी का नाम होता तो सोचिए कितना बवाल हो जाता। और इसके व्यूज देखें आप, 7.5 लाख लोगों ने इसको देखा। मुझे फिर नहीं समझ में आ रहा ये आदमी इतना बड़ा पत्रकार कैसे हुआ। अब आप सोचें, सिर्फ इसलिए कि अंग्रेजी में बोलता है, अंग्रेजी में लिखता है। आप कह रहे हैं अगर राहुल गांधी का नाम हो, पहली बात तो नरेंद्र मोदी का नाम जिस संदर्भ में था आपने सुना, एप्स्टीन लिख रहा है कि नरेंद्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री से अमेरिका के राष्ट्रपति की पैरवी की, गुनाह किया क्या गुनाह किया। लेकिन वही जब ये राजदीप सरदेसाई लिख रहे हैं कि राहुल गांधी का नाम होता तो सोचिए कितना बवाल हो जाता। अरे भाई, कैसे बड़े पत्रकार हो। राहुल गांधी का नाम नहीं, राहुल गांधी पे चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स। लेट मी शो यू कितने चैप्टर्स हैं राहुल गांधी पे। एक दो हो तो बताऊं, और मतलब इतना लंबा चौड़ा राहुल गांधी पे लिखा हुआ है। मैं आपको 3 अलग अलग स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं। अच्छा, इन तीनों स्क्रीनशॉट आपके सामने हैं, आप सेव करके आराम से देख सकते हैं। और इस पे लिखा क्या है मैं आपको बता रहा हूं। एप्स्टीन साहब लिख रहे हैं, अपने दोस्तों से बातचीत में लिख रहे हैं, नंबर 1, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, सुनिए, ये मैं वर्ड बाय वर्ड बता रहा हूं, इन्होंने ये लिखा है राहुल गांधी के बारे में। इन्होंने कहा राहुल गांधी का जो सीवी है, जो बायोडेटा है, उसमें सिवाय उनके परिवार के और कुछ नहीं। राहुल गांधी के पास अपना परिवार दिखाने के अलावा कोई उपलब्धि या कोई खास बात नहीं है। दूसरी बात लिखता है एप्स्टीन कि ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। कंपेयर होता है, कॉन्ट्रास्ट एकदम अलग अलग। उन्होंने कहा एक तरफ मोदी जैसा जॉइंट, दूसरी तरफ ये राहुल गांधी जैसा पप्पू। ये एप्स्टीन लिख रहा है, मैं नहीं लिख रहा, पप्पू नाम नहीं लिया उसने। इन्होंने कहा होपलेस इमेज, मतलब एक ऐसा नौसिखिया जिससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, पुअरली एडवाइज, जिसके पास कायदे की सलाह तक नहीं है, विदाउट डिसेंट मीडिया मैनेजमेंट स्किल्स, मीडिया से बात करने की से तमीज नहीं है, और सबसे द एबिलिटी टू प्रेजेंट, ये अपनी बात को कह तक नहीं पाता और नेता बनने चला। ये एप्स्टीन ने लिखा है। इसके अलावा उन्होंने इनको स्लो फुटेड लिखा है, स्लो वेटेड लिखा है, बुद्धि पैदल हर तरह से कमजोर है। फिर ये कहते हैं कि इनके पास जो कुछ है वो नेहरू जी का दिया हुआ चला आ रहा है। तो आप सोचिए। एप्स्टीन आगे लिखता है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी और कांग्रेस को शायद भारत में हमेशा के लिए खत्म कर दिया। फिर सुनिए, राहुल गांधी और कांग्रेस दोनों को नरेंद्र मोदी और भाजपा ने शायद हमेशा के लिए खत्म कर दिया। एप्स्टीन के बारे में कहा जाता है कि जिसके अंदर उसको जरा सी भी गुंजाइश नजर आती थी उसको कल्टीवेट करता था। कल्टीवेट यानी उसको पैम्पर करना, उसे पार्टी में ले जाना, अपने पैसे पे ऐश कराना, ये आगे चल के काम आएगा। पूरी दुनिया के सारे देशों को मिलाकर एप्स्टीन को सिर्फ एक आदमी ऐसा मिला जिसके लिए उन्होंने कहा कि एकदम निकम्मा है, इसको कल्टीवेट करने की कोई जरूरत नहीं, उसका नाम राहुल गांधी है। देखो भाई, राजदीप सरदेसाई कह रहे हैं सोचो राहुल गांधी का नाम होता तो क्या होता। खुद राहुल, और गलत नहीं लिखा है एप्स्टीन ने, गलत नहीं लिखा है। यहां तक कि कांग्रेसी भी इस बात को जानते हैं। मैं आपको दिखाऊं, लेट मी शो यू। अच्छा, इसके पहले कि एप्स्टीन वाला मामला खत्म हो, आपको कल याद होगा मैंने आपको कहा था कि नॉर्वे के एक डिप्लोमेट ने कहा था भारतीय और सांप में कोई मिले तो पहले भारतीय को मार दो, इंडियन को मार दो, सांप को बचा लो। खुद नॉर्वे की देखिए क्या हालत है। एप्स्टीन फाइल में बाकायदा निकल के आया है, ये नॉर्वे की जो राजकुमारी आपको नजर आ रही है, क्राउन प्रिंसेस है, ये नॉर्वे की अगली रानी है, और इनका बाकायदा चक्कर चल रहा था एप्स्टीन के साथ। ये जाके एप्स्टीन के घर पे 4-4 दिन पड़ी रहती थी। तो साहब ये, और ये नॉर्वे की अगली रानी है, सोचिए, नेक्स्ट क्वीन। वही हमको ज्ञान देते हैं नॉर्वे वाले। कमिंग बैक टू राहुल गांधी, राहुल गांधी को कांग्रेसी भी समझ चुके हैं, और कितना भी आदमी अपने जज्बात को दबाए। अभी एक बार मुझसे कोई कह रहा था राहुल गांधी उटपटांग बोल रहे थे, और पीछे सिक्योरिटी वाले चश्मा लगाए खड़े थे।
तो किसी ने कमेंट किया कि सिक्योरिटी वालों को हंसी नहीं आती, इनकी हंसी नहीं छूट जाती। आज वही हुआ, जब राहुल गांधी ने कहा कि मैं राष्ट्रीय सुरक्षा पे कुछ कहना चाहता हूं, तो उन्हीं की पार्टी वाले हंसने लगे। और जो उस समय स्पीकर की चेयर पे बैठे थे, जगदम्बिका पाल जो सांसद हैं, और उन्होंने क्या कहा जरा सुनो। There's a very important matter that I've been trying to raise for the last 2 or 3 hours. It is a matter of national security. Yes. And it is a matter क्यों of आप लोग national हंस क्यों रहे security. हैं? आप अपने नेता पे हंस क्यों रहे हैं? नहीं, अपने नेता पे हंसिए मत। अब अपने नेता पे हंस क्यों रहे हैं? Sir, this matter. अगर Sir. मैं तो उनको अलाउ कर रहा हूँ। Sir, I don't know. वो कह रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी पे, तो मैंने तो नहीं व्यवधान नहीं, डाला। सर, बोलने आप दीजिए, लोग सर। हंस रहे हैं। हाँ। Sir. जगदम्बिका पाल बहुत पुराने पॉलिटिशियन हैं, बड़े मजे हुए हैं। वक्फ बोर्ड के में जो ये संसदीय समिति बनी थी, उस पर यही चेयरमैन थे, और पहले कांग्रेस में थे और अब भाजपा में हैं। आपने देखिए 2 मिनट में उन्होंने उन कांग्रेसी नेताओं को एक्सपोज कर दिया कि तुम खुद ही हंस रहे हो राहुल गांधी। अब राहुल गांधी क्या करें? कोई विपक्ष को तो नहीं कह रहे हैं, पक्ष को नहीं कह रहे हैं, उन्हीं की पार्टी के नेताओं को कह रहे हैं कि भैया तुम पे हंस रहे हैं राहुल जी, मैं आप चिंता मत करना, मैं इनको चुप कराता हूं। दैट इज जगदम्बिका पाल। मैंने जैसा कहा, बहुत शूट पॉलिटिशियन है, उत्तर प्रदेश के 1 दिन के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। जिस दिन ये, अच्छा बड़ी कमाल की बात है, जिस दिन 1 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे, मैं लखनऊ में था और मेरे एक परिचित थे, सीनियर एडवोकेट थे, वो ले गए थे मिलाने के लिए और तमाम लोगों के बीच में घिरे बैठे थे। वो मेरी जगदम्बिका पाल से इकलौती मुलाकात है। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि जगदम्बिका पाल से मैं जो इकलौती बार मिला, वो मुख्यमंत्री थे, भले 1 दिन के, 1 दिन भी 24 घंटे भी नहीं हुए थे, शायद 16-17 घंटे के थे। दूसरी बात, राहुल गांधी इतने लंबे तक संसद में हैं, उन्हें आज तक ये नहीं मालूम कि चेयर को क्या कह के संबोधित करते हैं। ये देखिए, राहुल गांधी एकदम पप्पू, इन्हें गलत नहीं कहा जाता, एप्स्टीन ने गलत नहीं कहा। हैव अ लुक। Speaker, We will sir, examine it and we'll get back to you. Chairman, right? And Chairman, sir, I have authenticated the article. we will Speaker, sir, examine it and we'll get back to you. Chairman, right? And Chairman, sir, I have authenticated the article. यहां आपको राहुल गांधी अपने बगल वाले सांसद से पूछते नजर आ रहे हैं, इनको मैं स्पीकर कहूं, चेयरमैन कहूं, क्या कहूं। ये राहुल गांधी की हैसियत है।